साफ करके आ। अरे यार जीजू ऐसे ना बोलो, साला हूँ मैं तुम्हारा। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ और आज मेरे घर पे आने वाले हैं मेरे कज़न्स अम्बाला से और मेरे मौसा जी भी उनके साथ आए हैं। बट वो मेरे घर पे नहीं आ रहे क्योंकि वो यही सोचते हैं कि बेटी का घर है तो मैं नहीं जाऊँगा। मैंने उनको बोला भी कि एटलीस्ट आप मिलने आ जाओ, लेकिन उनको पता था कि मैं भाइयों को तो रोकूँगी। मैंने भाइयों को पहले ही बोल दिया था कि तुम लोग यहीं पर रुकोगे मेरे घर पर। और मौसा जी फिर चले गए थे मेरी मॉम के घर पर। उन्होंने मना कर दिया था कि वो नहीं आएंगे। मैंने और भरत जी ने इतना इंसिस्ट करा बट वो नहीं आए कि बेटी का घर है तो मैं नहीं आऊँगा। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे इतने सारे भाई तो आ गए, हम लोग इनसे बहुत हैप्पी थे। और मैं व्लॉग लेना ही भूल गई थी, इतनी खुश थी मैं कि ये लोग आ रहे हैं। इन लोगों ने मुझे याद दिलाया कि दीदी कैमरा कहाँ है, व्लॉग क्यों नहीं ले रहे। फिर जाके मैंने स्टार्ट करा। जैसे ही ये लोग आए तो हमने पहले करा नाश्ता पानी, फिर हमारा हो गया था डिनर टाइम। तो पहले तो प्लान ये हो रहा था कि बाहर चले जाते हैं डिनर करने के लिए, लेकिन फिर ये लोग भी थके हुए थे और मैं तो इस टाइम बाहर जाती नहीं, डुगू छोटा है इस रीज़न से। तो भाइयों ने बोला कि नहीं हम सब साथ में ही करेंगे। तो हम लोगों ने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था फूड और रात के बज गए थे गाइस 12 बजे। हम लोग पहले तो जाते हैं टेरेस पे। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर जाके फूड एंजॉय करना था। वेदर बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रात के 12 साढ़े 12 हो रहे थे तो हम डुग्गू को लाए नहीं थे। डुग्गू नीचे था अपनी दादी के पास और यहाँ पे हम अपना फूड एंजॉय कर रहे थे। एंड लेट मी टेल यू गाइज, ये पहले की वीडियो है, नवरात्रों से पहले की वीडियो। तो यहाँ पे हम अपना फूड वगैरह एंजॉय करते हैं। बिरयानी, कोरमा, रोटी विद कोक, इतना अच्छा लग रहा था ना। ऊपर फ्रेश एयर में बैठ के खाने का मज़ा ही अलग था। फिर जब हम नीचे आते हैं तो रात के बज गए थे 2, क्योंकि हम लोगों ने बहुत देर तक एंजॉय वगैरह करा। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी हम जग रहे हैं तो हम खा लेते हैं कुछ आइसक्रीम्स। तो आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे थे चॉकलेट आइसक्रीम के दीवाने, और मैं उनमें से हूँ जिसको चॉकलेट के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम ही बहुत पसंद है। ये जो वनीला का मैं क्यूब लाई हूँ ये बस मेरे पति देव के लिए है, क्योंकि उनको वनीला आइसक्रीम के अलावा और कुछ पसंद नहीं है। हम दोनों बहुत अपोजिट हैं, मेरे को चॉकलेट पसंद है, उनको वनीला पसंद है। अब आप देख सकते हो कि सब के लिए मैं यहाँ पे चॉकलेट सर्व कर रही हूँ और बस एक वो लौते हैं जिनके लिए मैं वनीला आइसक्रीम निकालूंगी। और इस दिन पता नहीं बुन्नू को तो क्या हुआ था, ये सब तो गेम में बिजी थे। बुन्नू कभी सो रहा था कभी जग रहा था और उसने आइसक्रीम भी नहीं खाई। ऐसा क्यों था बुन्नू? तो फिर मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ सबके लिए आइसक्रीम। और फिर अभी भी ये लोग, रात की इतनी देर हो गई थी, इतनी तेज़ थे, चिल्ला चिल्ला के लोग पबजी खेल रहे थे। डुग्गू वैसे तो सो गया था लेकिन इनकी आवाज़ों से बार बार उठे जा रहा था। बट टचवुड उस दिन उसने बिल्कुल परेशान नहीं करा, बहुत आराम से वो सो गया था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करा। अभी भी इन लोगों की पबजी चल रही थी गाइस। कोई टूर्नामेंट वगैरह आ रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए ये उस चक्कर में बिजी थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ये सब लोग हमारे घर पे आए थे और हमने इन्हें बोला है कि नेक्स्ट टाइम जल्दी ही आना है। और वैसे भी ना बहनों को बहुत अच्छा लगता है कि जब भी उनके मायके से कोई आए, और स्पेशली जब भाई आते हैं तब तो बहनों को और अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो यार, मैं क्या करूँ, मैं बैठे बैठे क्या करती। मैंने सोचा चलो कोक ही पी लेते हैं सब, कि मुझे पता था इतनी जल्दी तो पबजी ओवर होने वाली नहीं है। हमें सोते सोते भी ना 4 साढ़े 4 बज गए थे। यहाँ पे भी जितने भी मेरे कज़न्स देख रहे हैं, तुम सबकी बात हो रही थी, हम तुम सबको मिस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सबकी बातें। अम्बाला में भी कुछ कज़न्स रह गए हैं, मेरा भाई अक्षय भैया भी रह गया है, वो भी नहीं आया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही प्ले स्टेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर हम नाश्ता वगैरह करके पराठे परूठे खा के निकल जाते हैं मेरी मम्मा के घर पे, क्योंकि मम्मा की भी कॉल आ रही थी कि तुम सब अब यहाँ पर आ जाओ, तुमने कर लिया एक दिन वहाँ पे बहुत इन्जॉय कर लिया, अब यहाँ आ जाओ, अब सब यहाँ इन्जॉय करो। तो हम निकल पड़ते हैं मेरी मॉम के घर जाने के लिए। और ये देखो हम आ गए मेरी मम्मा के घर। और डुग्गू तो बहुत हैप्पी होता है अपनी नानी के घर जाके। और यहाँ पे भी मैं सच्ची बताऊँ, बातों में इतनी बिजी हो जाती हूँ ना, मैं व्लॉग करना भूल जाती हूँ। मुझे सब याद दिला रहे थे व्लॉग कर लो, व्लॉग में क्या डालोगी, व्लॉग में क्या डालोगी। अभी भी देखो सुबह आए थे और ये रात हो गई है। ये रात की सारी मोमेंट्स है जो मैं कैप्चर कर रही हूँ। डिनर टाइम हो गया था, भैया डिनर लेने चला गया था, भैया और बुन्नू आए डिनर वगैरह लेके। और भैया को ये पता चल गया था कि डुग्गू ने ना फ्रूटी पीना स्टार्ट कर दिया है। उसे मम्मा ने बताया था कि डुग्गू ने फ्रूटी पीना स्टार्ट कर दिया है। बस उसे पता चला और वो पूरी पेटी ले आया था फ्रूटी की। मैंने उसे गुस्सा भी करा, भाई 1-2 ले आता, इतनी सारी फ्रूटी कौन पिएगा, और मैं तो उसको इतनी तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी।
डुगू के पापा तो फिर भी लाड प्यार में दे देते हैं, बट मैं नहीं देती इसको इतना सारा सब कुछ। कोई बात नहीं, सारी फ्रूटी पीऊँगी मैं, डुगू की मम्मा, और थोड़ी सी पिला दूँगी डुगू को क्योंकि उसके मामा लेकर आए हैं उसके लिए। और ये देखो डुगू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, इतना खुश हो गया था ना फ्रूटी देख के, मैं क्या बताऊँ। तो दूसरे वाले रूम में ना गाइस सब डिनर कर रहे थे, वहाँ डिनर चल रहा था। अभी मैं भी बस वहीं पे जाने वाली हूँ। फिर डिनर वगैरह करके हमने इतनी सारी बातें करी और हम लोग सो गए क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों को निकलना था। हमने बोला भी था रुक जाओ, लेकिन इनका जाना ज़रूरी था। अब ये प्रॉमिस करके गए हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में दोबारा आएंगे और तब मैं अच्छे से व्लॉगिंग करूँगी। ये देखो ये आ गए ना मेरे मौसा जी, मैंने बोला था ना, बस ये हमारे घर ही नहीं आए थे, मम्मा के घर रुक गए थे। नेक्स्ट टाइम मैं अपनी मासी मौसा दोनों को बोलूँगी कि आप लोगों को ज़रूर हमारे घर आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।